अरिहंतानां ओम हरि अरिहंतानां ओम नमः घबराओ न जीवन सुख दुख घबराओ न दुख जीवन में जीवन सुख दुख शरण ले लो शरण ले लो क्यों करता ये प्रभु अरिहंत अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, उनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब प्रभु की वाणी सुन रही है, उस वाणी को आत्मसात करते हुए हम भी इस आत्मा से परमात्मा की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हम भी संसार सागर से पार कर रहे हैं। तो जानिए ये साधना क्या है। महावीर की साधना, सभी तीर्थंकर भगवंतों की एक ही साधना है। 24 तीर्थंकर, अनंत तीर्थंकर, चाहे भगवान महावीर फरमा रहे हैं, चाहे भगवान ऋषिदेव फरमा रहे हैं, चाहे महावीर क्षेत्र से अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी फरमा रहे हैं। सूत्र में एक ही वाक्य आता है, ये एकम जानाई से सबम जानाई, सबम जानाई से, जिसने एक को जान लिया वो सब जान लिया। देखो कहना बड़ा आसान है, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, लिख दिया, पढ़ लिया, प्रवचन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, इसके ऊपर PhD कर ली, डीलिट कर दी, कुछ नहीं होता जब तक इसको जान करके कि आप जीवात्मा है, मैं जीवात्मा है, इसको जानकर, स्वयं को जानकर, स्वयं पर श्रद्धा कर, स्वयं को जानकर, स्वयं में श्रद्धा कर, स्वयं को समय देना और समय में ठहर जाना। जानना, श्रद्धा करना, उसको समय देना और उसमें ठहर जाना, ठहर कर शांत अवस्था को प्राप्त करना, ये ध्यान है। ये जिन वर्म का ध्यान है और कोई ध्यान नहीं। बहुत सी विधियां हैं ध्यान की, बहुत से प्रयोग किए जाते हैं। 108 चक्कर पर ध्यान किया जाता है, 108 विधियां बताई जाती हैं। उसका अपना अपना पर्पस है। हम किसी के बारे में हम कुछ नहीं कहते, पर यदि आपने सीधा ये आत्मा पर अष्टकर्म लगे हैं, अष्टकर्मों से मुक्त होकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना है, तो अपना ही ध्यान करना। बस बहुत सी कठिनाइयां बीच में आती हैं। ध्यान निज को जानने से प्रारंभ होता है। निज को जाने बिना ध्यान एक शुष्क क्रिया है। तुम ध्यान में 2 घंटे बैठ जाओ, 4 घंटे बैठ जाओ, माला कर लो, कुछ और मंत्र पढ़ लो, किसी तीर्थंकरों के गुणों का स्मरण करते रहो, कुछ और विधि से करते रहो, वो ध्यान नहीं होगा। उससे पुण्य का बंद हो जाएगा और आप वैसे का वैसे रहेंगे। ध्यान क्या है? ध्यान यानी मन बुद्धि इंद्रियों के पार जाना। ध्यान को ना मन में को लाना, ना बुद्धि को लाना, ना इंद्रियों को लाना। बस ये जंग है मिथ्यात्व और संकट की। और पंचम काल में चारों ओर मिथ्यात्व फैला हुआ। हम सब मन के पीछे लगते हैं, जो कुछ भी करते हैं
चाहे आपने अपना मकान बनाया, चाहे आपने फैक्ट्री ली, चाहे आपने गाड़ी खरीदी, चाहे आपने कपड़े खरीदे, चाहे आपने बच्चों को शिक्षा दी या बच्चों को बताया, इसके पीछे क्या है? मन चलता है। इसके पीछे आधुनिक युग की प्रवृत्ति चलती है। उसने मकान ऐसे बनाया तो मेरा भी ऐसे बनना चाहिए, उसने गाड़ी ऐसी खरीदी तो मुझे ऐसी गाड़ी खरीदनी है, उसने ऐसे कपड़े पहने तो मुझे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, उसने गोल्ड की रिंग ली, डायमंड की रिंग ली तो मेरे पास भी गोल्ड डायमंड की रिंग होनी चाहिए। ये संसार है। क्या फर्क पड़ता है? डायमंड पहन लो, ऐसे कपड़े पहन लो, किसी बड़ी कोठी में ले लो। भगवान पूर्णिया श्रावक की उपमा देते हैं, जिसके पास एक झोंपड़ी थी, जिसकी कुल संपत्ति 10-12 आने की संपत्ति, 10-12 आने की संपत्ति, और किसी संत ने पारसमणि से उसके उसके घर गए। वो पता लगा होगा कि ऐसे कोई श्रावक हैं जो निष्प्रिय हैं, जो बहुत शुद्ध हैं, जो किसी से कुछ भी नहीं लेते। तो संत गए तो कहते उसकी पत्नी को बोला, मैंने कहानी सुनाई है पहले भी, रिपीट कर रहा हूँ कि लाओ कुछ आपके पास पड़ी हो। संत, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, एक तवा है, रोटी बनाते हैं, खा लेते हैं, कोई अतिथि आ जाए उसको दे देते हैं। कितना सीधा साधा जीवन, कैसे वो आजीविका जीते थे। कोई महल नहीं था, झोंपड़ी थी, अलग कमरे नहीं थे, कुछ नहीं था। देखो जीवन में जब धर्म आता है सब बदल जाता है। तो संत ने कहा था तवाई ले आओ, तवा ले आई, पारसमणि रगड़ी, तवा सोने का हो गया। पत्नी खुश हो गई। पुनिया घर में आया, ये क्या, ये तवा कहाँ से लाई हो? ये तवा भाई पुराना तवा है, पारसमणि कोई संत आए थे, उनको खुश हो गए, उन्होंने दे। तवा तो हमारा है ही नहीं, हम क्या करेंगे तवे का? अच्छा क्या करना है? कहते 3 दिन उन्होंने भूखे रहे, कमाई की, उस कमाई से जो पैसे आए उसका तवा खरीदा लोहे का, फिर रोटी बनाई। कैसा ईमानदार जीवन। कुछ कुछ लोगों का जीवन ऐसा होता है, देख करके आश्चर्य होता है। ऐसे भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम और लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि कई बार मैंने सुनाया है आपको, 2 धोती फटी हुई, 2 कुर्ते और धोती, और प्राइम मिनिस्टर की शपथ होनी थी। पत्नी ने कहा धोती तो खरीद लो, क्या करना, इससे काम चल जाएगा। मेरे किसान लोग जिनके पास एक ही धोती है कि नहीं, गांधी को देख लो। गांधी ने, कहते गांधी ने स्वच्छता का उपयोग दिया कि स्वच्छ रहना चाहिए, कपड़े अच्छे पहनने चाहिए। तो एक गरीब माँ वो कस्तूरबा के पास गई कि गांधी जी ठीक कहते हैं, पर मेरे पास तो धोती भी नहीं है, एक ही धोती है, और उसको मैं कमरा बंद कर लेती हूँ, उसको धोती हूँ, सुखा लेती, उसी को पहन लेती, मेरे पास धोती। कस्तूरबा ने गांधी को कह दिया कि बापू, भारत में ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके पास धोती भी नहीं, एक ही धोती, और वो कैसे पहने और कैसे ढके शरीर को, अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है, धोती को धोती है, सुखाती है, भाई पहन लेती। तब गांधी ने सोचा कि मैं सूटेड बूटेड क्या करूँ, छोड़ दिया। गांधी टाई लगाते थे, सूटेड बूटेड थे। जब भारत की मेरी माँ बहन कि उनके पास तन ढकने के लिए एक साड़ी भी नहीं है, धोती भी नहीं, तो मैं आज लंगोटी पहन और ऊपर एक चल। गांधी का जीवन देखो कैसा जीवन था। आज आदर्श हमारे लिए, धन से आदर्श नहीं होता, अधिक दिखावे से कुछ नहीं होता, जीवन का भीतर रूपांतरण कैसा महत्वपूर्ण बात। अब्दुल कलाम को देखो, कहते हैं वो मुसलमान थे, पर मुसलमान से बढ़कर देश की रक्षा की उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मिसाइल मैन बन गए, पोखरना का वो युद्ध जीत लिया, सब कुछ कर गए। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, वो श्रावक थे, धन था, देश के लिए था, समाज के लिए था।
तो आज हम ध्यान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ध्यान क्या है? पहली बात मान लो, जान लो। बार बार भगवान छूट देते हैं, हम आपको बार बार कहते हैं ध्यान शिविर करो, और आप करोगे हमें कोई लाभ नहीं, हम करेंगे आपको लाभ नहीं। क्यों? ये पंचम काल में ये मन फसल जाता है, बुद्धि उल्टी हो जाती है, इंद्रियां घुमा देती हैं, मिथ्यात्व का जोर है चारों ओर। भगवान की वाणी चोट करती है, चोट करती है, चोट करती है। फिर आकर के आपको शुद्ध विधि का पता चलता है, फिर करते हो, फिर मन बदलता है, फिर करते हो, फिर मन बदलता है। एक संकल्प के साथ यदि आप आगे बढ़ोगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। ये 4 दिन का शिविर आज दूसरा हो गया, 2 दिन बाकी रह गए। जिन्होंने 1 दिन का किया वो चले गए, 4 दिन का 4 दिन में चले गए, 10 दिन का 10 दिन में चले जाएंगे। परंतु एक भीतर से संकल्प बना लो, इस साधना को मुझे जीवन पर्यंत अंतिम श्वास तक करना है। करना क्या है? अभी श्री मुनि समझा रहे थे, जड़ और जीव का भेद कर। भेद जितना गहरा होगा उतनी गहरी साधना होगी। ये सारा बातक जड़ ही है। जीव ने, भगवान ने कहा, एक ही भूल की मैंने और आपने, सबने जन्म जन्म लग गए हमारे, नरकों में गए, पशु बने, मनुष्य बने, देव बने, बस जो मिल गया उसमें सुख मान लिया। देव बन गए, सुखी हो गए, मनुष्य बन गए, राजा महाराजा बन गए, सुखी हो गए। ये सब जड़ का हिस्सा है, जीव का कोई संबंध नहीं। जब भी आपका मान हो, सम्मान हो, धन आए, पैसा आए, जीवन में कर्म तो आते हैं। कई बार कर्म कैसे नाच दिखाते हैं, कई बार निंदा होती है, कई प्रशंसा होती है। कई बार कुछ लोग कहते हैं आप इनसे पार हो करके, निंदा हो, प्रशंसा हो, कुछ मैं जीवात्मा, जीव की निंदा होती नहीं, जीव की प्रशंसा होती नहीं। जीव जीव है और अनंत जीव में मैं एक, तुम एक। ऐसी बात भीतर से बिठा लो, मैं जीवात्मा, बस इतना ही जान लो। मैं जब इतना जान लिया कि मैं जीव, बाकी सब छोड़ दो। पर हम क्या करते हैं, मैं जीवात्मा कह दिया, आपने कह दिया, फिर संसार को पकड़ लेते, फिर मन हावी हो जाता, फिर बुद्धि निर्णय लेने लग जाती, फिर इंद्रियों के विषय भारी हो जाते हैं, फिर हम आत्मा भूल जाती है, इसमें आ जाती। ये मैंने और आपने एक बार नहीं, पता नहीं अनंत बार किया कि कितनी बार किया। समो शरण में गई, पक्का निश्चय कर लो कि मैं जीवात्मा। जीव में क्या कुछ है, बहुत बार मैंने कहा, भगवान ने कहा, अष्टगुणों की संपदा है। बार बार चिंतन करना, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते, हर समय जीव का चिंतन हो। मैं जीव, अष्टगुणों से युक्त, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, मूर्तपना। जीव को जीव दिखाई नहीं देता, रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं। ऐसा जीव पर सबसे शक्तिशाली जीव है। सुख जीव में है, शक्ति जीव में है, आनंद जीव में है, ज्ञान जीव में। पर यह प्रकट नहीं हो रहा। क्यों नहीं प्रकट हो रहा? क्योंकि हमारा मिथ्या तो भारी है। सूरज निकला है दोपहर की भरी और पूरा प्रकाश हो रहा, एक छोटी सी बदली आ जाती, प्रकाश कम कर देती, लगता है जैसे सूरज चला गया। कहाँ सूरज और कहाँ बदली, और कहाँ आत्मा का अनंत ज्ञान और कहाँ मिथ्या। तो बस ऐसे ही हम घूम रहे हैं। तो बस ध्यान पहले ही मान लेना। जब आप ध्यान करो, उसमें मन आ गया, संकल्प विकल्प आ गया, बुद्धि आ गया, इंद्रियों के विषय आ गए, तो ध्यान है ही नहीं। ध्यान है मन बुद्धि इंद्रियों के पार जाने की शुद्ध राधना। स्वयं को जानकर, स्वयं में उतरकर, जो जो ठहराव का जो समय, वो समय चाहे आप क्षण क्षण पल पल देखो। आप ध्यान करते समय कितना समय मैं स्वयं में ठहर पाया। एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक पल देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। वो जितना ठहर पाएंगे वो त्रिकाल सत्य है। तो जो शरीर को मानते हैं, जो मैं शरीर हूँ, शरीर का मन है, नाम है, लिंग है, मैं पुरुष हूँ, स्त्री है, फिर परिवार का संबंध है, समाज का संबंध है, रिश्ते नातों का संबंध है। फिर इस संबंध के कितने रिश्ते नाते, फिर इसमें क्रोध मान माया लोभ क्षय खड़े हैं। क्षय के बंधन को रोके नहीं जा सकते।
कठिन से कठिन तप करते हुए भी तप की निरागति से संभव नहीं। स्वयं को जीव जानकर के ठहर गए, उससे कर्म क्षय होते हैं, और शरीर मान लिया तो कर्मों का बंधन। आप इस देह के कारण क्यों हैं? कर्म के कारण है। कर्म क्यों है? देह के कारण है। अनादि काल से संसार में 4 गति का कारण देह है। बार बार भगवान कहते हैं पिंड पर आया है। जब मेरा पिंड पर आया है तो आपका पिंड भी पर आया है। जब मैं अपने पिंड से लाभ करता हूँ या किसी के पिंड से लाभ करता हूँ तो ये मेरा मोह है और आपका भी मोह है। जहाँ मोह है वहाँ संसार खड़ा है। तो मोह, सबसे प्रबल शत्रु मोह है। मोह ने संसार दिया है, जन्म जन्म रुलाए हैं, और समझ नहीं आती कि मोह है। मोह में हम जितने हमारे संबंध बने हैं, परिवार के, माता पिता के, बहन भाई के, गुरु शिष्य के, इस पंचम काल के, इसके पीछे मोह खड़ा है। मानो ना मानो, मोह खड़ा है। संसार को पार करने के लिए, सिद्धशिला में जाने के लिए, अपनी 4 गति का अंत करने के लिए, हे आत्मन, भगवान कहते हैं अनिवार्य है स्वयं को जानो। स्वयं को जानना, ये हड्डी मांस रक्त का ये शरीर है, इसको नहीं, इसके भीतर जो चेतना है, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस निराकार है, वो शुद्ध है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उसको जानना, उसको जीव मानना, वो संकट है। मिथ्या तो संसार का कारण है और संकट मोक्ष का कारण। तो अब तक संसार में है, इसका मतलब है हमने मिथ्यात्व को महत्व दिया, देह को महत्व दिया। जो जो क्षण देह को, देह का मतलब है कि 3.5 हाथ की काया, ये पुद्गल, जो पुद्गल का अर्थ है गलना, सड़ना, विध्वंस हो जाना, परिवर्तनशील हो। जैसे कुम्हार खेत में जाता है, खदान से मिट्टी लाता है, काटता है, पीटता है, जल उसको फिर घड़े पे लाता है, घड़ा बनता है, पकता है, फिर घड़ा टूट जाता है, फिर मिट्टी लाता है, मिट्टी से घड़ा, घड़े से मिट्टी, ये सब पुद्गल का कारण है। हम जो संसार में आए हैं सब पुद्गल के कारण आए। ये सारा जो संसार है ये पुद्गल का है, ये बाह्य व्यक्तित्व का है। मैं इस व्यक्तित्व में है ही नहीं। ध्यान के अंतर्गत ये सोचना ही नहीं कि काया ने क्या चिंतन किया, यानी काया क्या करेगी। काया अलग है, आत्मा अलग। शरीर और आत्मा, शरीर का चिंतन, जो भी श्री का चिंतन करोगे, श्री का चिंतन मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, 5 इंद्रियों के द्वारा, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रस इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा जो जो चिंतन हो, ये आपको भूतकाल की ओर ले जाएगा। मन, जब मन के साथ लगोगे तो भूतकाल में जाओगे, जब भविष्य काल में जाओगे। भूतकाल और भविष्य में चले गए तो आत्म ध्यान है, इसे कर्मों का बंधन होता है। भगवान बार बार कहते हैं कि भूत का चिंतन जो बीत गया, उसको चिंतन नहीं करना, और भविष्य अभी आया ही नहीं, उसका चिंतन क्या करोगे। ये वर्तमान क्षण जो आपके पास है, ये चला गया तो भूत हो गया, अब आएगा भविष्य हो गया। इसलिए भूत भविष्य का आलम्बन नहीं लेना। तो क्या करना है, जैसे आप ध्यान करोगे तो विचारों का वेग बढ़ता है, वेदना आती है, कई बार भयंकर वेदना आती है। एक बार कौशक करो या योग निद्रा करो आधे घंटे के लिए, फिर देखो कहाँ से कहाँ वेदना उल्टी आती है। किसी को टांग पे, किसी को छाती पे, किसी को सिर पे, किसी पे आंखों पे, ऐसी भयंकर वेदना आती है, अचानक आती है। वो क्या आती है, आपका जो किया हुआ कर्म वो कारमान शरीर पर आया, और कारमान शरीर कहाँ प्रकट होगा, इसे देह पर प्रकट। उस समय यदि आप समता में रह गए तो कर्मों की दीर्घता। यदि आपने समता में नहीं, फिर कर्म का बन। बस सब कर्म को क्षय करने का एक ही तरीका है कि उपयोग लगाओ। अनादिकाल के जो मिथ्यात्व के संस्कार हैं उसको मैंने तोड़ना है, और ध्यान जीव में बना है। नहीं बनेगा, बार 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 कुछ भी। ध्यान क्या है, कुछ भी नहीं करना। कुछ भी ना करने का मतलब है ना मन से करना, ना बुद्धि से करना, ना काया से करना। और फिर क्या,
जीव की अक्रिय अवस्था, अलिप्त अवस्था, बस जीव जीव में ठहर जाए, जीव अपने में विश्राम प्राप्त कर ले, ये ध्यान है। अपने में स्थित रहे। अस्तित्व क्या है? जड़ में मेरा, देह में मेरा अपना अस्तित्व, इस देह में मेरा अपना अस्तित्व। तो हाड़ मांस रक्त का ये पुद्गल का पिंड ये दिखाई देता है। इस पिंड के लिए हम कितना 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 धन जुटाते हैं, परिवार में रहते हैं, बंगला बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, इस पिंड के लिए करते हैं। जीव को तो कुछ चाहिए नहीं। दो तत्व है इस पिंड में, जीव रहता है, जीव को कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ चाहिए जड़ को चाहिए, और जड़ के लिए हम करते रहते हैं। तो मैं जीवात्मा हूँ, देह मिला है, देह छूट जाएगा, निश्चित अनंत छूट गया, और छूट जाएगा, फिर देह मिलेगा, फिर छूट जाएगा। ऐसा अनादि काल से चलता रहा, तो जीव में कैसे स्थित रहोगे? यदि स्वयं को जीव स्वीकार कर लिया, फिर कर्म बंधन संभव ही नहीं। फिर जब आप ध्यान में बैठे, जब आप बैठे, देखो कर्म तो उदय में आएंगे। कब कर्म पुण्य का उदय आएगा तो आपकी जय जयकार भी हो सकती है। पाप का उदय आएगा, आपके ही कोई विरोधी हो जाएंगे, आपकी निंदा करेंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा, तो उस समय देखना ये मेरा ही कोई पाप कर्म का उदय आया। निमित्त को दोष देना ही नहीं। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने किसी को दोष नहीं दिया। कृष्ण का कितना पुण्य था, द्वारका नगरी देवों के द्वारा बनाई, 12 योजन लंबी चौड़ी, कितनी लंबी थी, परंतु जब पाप का उदय आया, द्वारका ही चलने लग, माता पिता को बाहर ले जाने लगा। जैसा ही दरवाजे पर आया, कृष्ण बलदेव तो बाहर आ गए, माता पिता अंदर रह गए, द्वारका ध्वंस हो गई। फिर जंगल में गया, प्यास लगी पानी की, लेट गया, बलराम पानी लेने गए, नियति कैसे खींच के लाती। और कृष्ण के पाँव में पद्म था, पद्म चमकता था हीरे की तरह, वो टांग के ऊपर टांग रख के ऐसे आराम कर रहे थे। उधर से जरा कुमार आए, देखा ये कौन है हिरण, तीर चलाया, कृष्ण के पाँव में लगा, वेदना हुई, पास में ओहो मैंने किया। इसलिए कभी भी शिकार नहीं खेलना चाहिए, साध व्यसन। ये पहले के राजा महाराज शिकार करते थे, एक दुर्व्यसन होता है, हिरण को, शेर को, किसी को मारते थे और घर में लटकाते थे बड़े शौक से। किसी को क्यों मारना, क्यों तीर चलाना? तो विचार करना, चिंतन करना, तो भिन्न तत्व तो साथ साथ स्वयं को जानकर मानकर जीव का गुण मात्र जान, ज्ञाता दृष्टा। जितना स्वयं में, घर में भी देखो, घर में भी आप रहते हैं, घर में भी कभी कभी मनमुटाव होता है, बच्चों से झगड़ा हो सकता है, पत्नी से हो सकता है, पिता माँ से हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। उस समय क्या करना? मौन हो जाना, शांत हो जाना। तुमने कहा, मैंने नहीं कहा, उसने कहा, ऐसे कहा, क्यों कहा, कैसे हो गया, ये सब आर्त उधर ध्यान के झगड़े हैं। जो हो गया, घटना घट गई, मौन शांत रहना कि मेरे ही कर्म का कोई उदय था, ऐसा कुछ हो गया। भूख प्यास वेदना संवेदना लाभ हानि राग द्वेष, ये किसको आते हैं? ये हाड़ मांस रक्त के शरीर को आते हैं। पूरा देह प्रमाण में सर के सिरे से पांव के बार बार प्रयोग कर। आप लेटे हैं, नींद नहीं आ रही, लेट गए अपने बिस्तर पर, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशन की संवेदना को, स्पंदन को देखो। दो तत्व अलग अलग करो, भेद ज्ञान करते रहो। मैं जीवात्मा हूँ, ये निराकार मैं हूँ, आकार मेरा है नहीं, निराकार का पालन करो। और सब में आकार में निराकार देखो। कोई देहधारी व्यक्ति आपके सामने, आपके परिवार में आता है, आपके कोई मेहमान आता है, कोई भी आता है, उसका आकार नहीं, निराकार को देखो। निराकार देखने के बाद आकार अपने आप नजर आ जाए, कोई भी होगा, आकार को देखो। तो आप आत्म कर्म के अधीन आपको ये काया का विस्तार मिला, आप काया आप नहीं।
स्वयं को देह मानना मिथ्यात्व के कर्म बंधन, स्वयं को जीव मानना समुद्र का कारण। मैं जीवात्मा हूँ तो कर्म की नीला है, मैं शिवमुनि हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं साधु हूँ, मैं आचार्य हूँ, ये सब कर्म का बंधन। फिर प्रयास करें जीव में बहने रहने का, अक्रिय हो जाओ, कुछ नहीं करना, मानो जानो और देखो दृष्टा भाव में कुछ समय तक आप, क्योंकि फिर मिथ्यात्व हो जाएगा, बार बार मिथ्यात्व आएगा, कुछ समय तक आपकी यात्रा प्रारंभ हो जाती। कुछ भी ना करते हुए यानी सुख का अनुभव हो रहा है, यानी ना विचार विचारते हुए भी देह क्रिया करते हुए, कुछ ना देखते हुए वर्तमान समय में यदि आप 1 समय 2 समय 10 समय 50 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट कुछ ना करते हुए आप अपने में ठहरते जा रहे हैं, तो ये आप जीव तत्व में प्रारंभ हो गया आपका जीव में। ये आप स्वयं निर्णय करो, 1 घंटे के ध्यान में कितना समय आप, 50 मिनट का ध्यान हुआ, कितना समय, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, या खंडित खंडित धारा देखो कितना हो गया, किसी की 10 मिनट, किसी की 15 मिनट, किसी की 20 मिनट, चलती धीरे 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 चलते चलते अभ्यास करते करते आपने एक धारा पकड़ दी। इसलिए हम बार बार कहते हैं जब मौका मिले शिविर कर लेना, शिविर करते करते आपकी धारा और बढ़ जाएगी, माहौल ऐसा मिलता, वातावरण मिलता, भगवान की बारी आती, और आपको कोई भोजन बनाने की चिंता नहीं, कोई बात करने की। घर में रहोगे तो कई प्रकार की बातें, मेहमान आ गया, कोई ये आ गया, सुख आ गया, दुख आ गया। केंद्र में जाओ, 10 दिन रहो, आराम से रहो, साधना करो, क्या दिक्कत है। अपने आप ही केंद्र देखो, सरस्वती विद्या केंद्र कैसे चल रहा है, माउंट आबू चल रहा है, उदयपुर में देखो, मेहनत की आप लोगों ने मिलकर, तो उदयपुर का केंद्र चल गया, और भी कई जगह केंद्र, चेन्नई युवाचार्य जी चला रहे हैं, वहाँ चल रहा है। अब महासती जी ने लोंगोवाल प्राची जी महाराज कर रहे हैं कोशिश। जहाँ भी जाओ आप शिविर करो और लोगों को प्रेरणा दो। सबसे इस पंचम काल में किसी को धर्म दे देना, किसी को शुद्ध विधि दे देना, इससे ऊपर कोई धर्म नहीं। ये महावीर की साधना, शुद्ध साधना से मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, आराधना नहीं। और वहां जाकर के आप ठहरो, आप सेवा करो, महीना ठहरो, 10 दिन ठहरो, जितना आपकी इच्छा ठहरो, जितना आप केंद्र में ठहरोगे केंद्र अपने आप बढ़ेगा। इसलिए ध्यान मात्र बंद आंखों का नहीं, खुली आंखों का भी ध्यान। अब आप जो नए साधक के पुराने साधक हो तो खुली आंखों का भी ध्यान करो। जितनी नजरा आपकी बंद आंखों से होगी उतनी खुली आंखों से भी ध्यान की नजरा होगी, निश्चित होगी। खुली आंखों में और अधिक विवेक की आवश्यकता रहेगी। बंद आंखें तो कोई इंद्रियों के विषय दिखाई नहीं देते। जब आप खुली आंखें हैं, किसी को देखो, उसमें जीवात्मा देखो, उस देहधारी में निराकार आत्मा देखो। और यदि आप किसी को नहीं देखना, अपना कमरा है, हाल है, अलग जगह है, जैसे ध्यान केंद्र पे अलग जगह चुन लो, अकेले विचरण करो, खुली आंखों से भेद करते रहो। जड़ जीव का भेद आवश्यक है, जड़ जीव का भेद, अपने भेद, दूसरे में भेद देखो। कोई पुरुष दिखाई दे, कोई स्त्री, कोई माँ, कोई बहन, सब में 2 तत्व है, मैं उसमें जुदा जुदा। 2 तत्व देखते हुए आप विवेक से खुली आंखों का ध्यान। 3 लोकों में, तीनों काल में जीव थे, जीव हैं, जीव ही रहेंगे। ये कभी संसार समाप्त नहीं हो सकता। 3 लोक में, 3 काल में जीव थे, जीव हैं, जीव ही रहेंगे। जीव भाव परिवर्तन करता है, जीव भाव बदलता है, हमेशा स्थित नहीं रहता। चाहे वो मनुष्य में गया, पशु में गया, देव में गया, नरक में गया, भाव परिवर्तन करता है। जीव 4 गति की यात्रा करता है, जीव देह बदलता है, जीव क्षेत्र बदलता है, जीव इस दिशा में जाता है। वो 4 गति से बस एक ही लक्ष्य रखो, कितने ही जन्म लेने पड़े, मेरा घर सिद्धालय, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित 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 सिद्धालय जाऊँ।
उस संकल्प की 5 सीढ़ियां, श्रद्धा, श्रद्धा, विवेक, जागृति, समरण, एकाग्रता। सुख कितना अक्रिय अवस्था में, जब आप आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, अलिप्त अवस्था में है, अक्रिय अवस्था में, वो साधना है। अनंत अपना कार्य सिद्ध कर गए और आप भी सिद्ध करोगे। भगवान कहते हैं आप भी सिद्ध होगे, इस मार्ग पर चलोगे। जितनी आपकी प्रगाढ़ श्रद्धा होगी, जितना समय आप इसमें देंगे, जीवन का बहुमूल्य आपका मंगल होगा, शुभ होगा। ध्यान करेंगे, 5 मिनट का ध्यान, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर सिर के सिर से कान के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का ध्यान कीजिए। जो साधक हैं केंद्रों में, वो अपने ध्यान कंटिन्यू करें, करते रहें। जो जो आपने सुना समझा, बस गहरे ध्यान में चले जाएं। जड़ और जीव का भेद कर दें। 2 तत्व जुदा जुदा है। जीव विश्राम करें, अपने में गहरे गहरे चला जाए। मन मानस में प्यार उर्मिल उर्मिल हो, रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होय, सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाए, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उपध्यायनंग, नमो लोहे सब साहुनम। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरहन्ते शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि,
केवली प्रणतम धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चारे शरण हरण जगत उसका सदा ही मंगल हो। आज के प्रत्याख्यान एकासन किसी के कासन हो उपवास। आज का उपवास किसका? आपके कितनी तपस्या? आपका उपवास उग्र सूर्य बदलम पचकामी तिव्यम प्यारम अस्माकं अठनम भोगन सहस्रगण महत्वगण त्याग बहुत श्री गो। 4 उपवास, सात आपके कहाँ से 7 उपवास के पचकान करें हैं? पर्वत पार्टी आगे बढ़ना है या 9 करना है? दोबारा आएंगे कि आज तक? आज 7 6 मिला के 7 सोचना बतम पचकामी तिव्यम प्यारम असनम खाइनम सहमतम भोगन सहस्रगण बहुत तपस्या करने वालों को, आगे बढ़ने वालों को